Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राज्यों में बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पहाड़ी राज्यों में, बिकॉज लगातार जो है यात्राएं चल रही है, अमरनाथ यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, कितनी यात्रा उनकी प्रभावित होगी क्योंकि लगातार बारिश जो है वो जारी है। हाँ, अभी क्या है कि कुछ दिनों से कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर रहे हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट एक वीक से प्लेन्स पे भी कंटिन्यूस कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा है। और जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस हिमालय के लिए है, तो अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी उसका पोजीशन ईरान के ऊपर है। तो हमारा अनुमान ये है कि उसका प्रभाव आने वाले 5 और 6 दिन तक रहने वाला है। मेन जैसे आज 8 मान लीजिए, 8 से 14 तक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो रेनफॉल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड होता रहेगा। उसके बाद थोड़ा हम ड्राई स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का अलर्ट वहाँ पे अभी इससे पहले अलर्ट्स था, अभी कोई ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूस वेदर हो रहा है तो अभी ऐसा कोई इतना अलर्ट नहीं है। जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही रहने का अनुमान है। क्योंकि तूफान भी सर वहाँ पे बहुत लगातार जो आ रहे हैं, जगह जगह जो है क्षति चीज़ों को पहुंच रही है, तो उस हिसाब से माहौल कैसा रहने वाला है? देखिए, वहाँ मैक्सिमम अब पहले जैसे था, बीच में काफ़ी थंडर स्कोल भी रहा। अभी जो हमारा अनुमान है वही 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड कहीं ना कहीं जो है रह सकती है। और उसके वो भी आने वाले 1-2 दिन उसके बाद वो भी कम हो जाएगा। 30 से 40 किलोमीटर पर आवर्स हवाएं रह सकती हैं, लेकिन वो जनरली नॉर्मल है, ऐसा जितना अब नॉर्मल नहीं है। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मौसम में जो है परिवर्तन देखने को मिला है। जहाँ गर्मियों से लोग परेशान थे, लगातार बारिश का जो माहौल है वो जारी है, धीरे धीरे करके बारिश हो रही है। तो कब तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है? वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जहाँ पर भी है। इसके अलावा और फेवरेबल सर्कुलेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, जिसके प्रभाव से आने वाले 2 दिनों के लिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है एनसीआर दिल्ली में। वहाँ भी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं रेनफॉल रहेगा और 30 से 40 किलोमीटर हवाएं कहीं ना कहीं चलने का अनुमान रहेगा मैदानी इलाकों। हाँ जी, स्पेसिफिकली अब एनसीआर दिल्ली की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे 8, 9, 10 तक बेहतर रहने का अनुमान है। उसके बाद ये ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरे ही भारत में जो है बारिश इस वक्त लगातार जारी है। तो मॉनसून जो है, प्री मॉनसून की बारिश बोले हम इस चीज को, या फिर एक ये सीजनल है कि रुक रुक के ये चीज? हाँ, देखिए, ये प्री मानसून का बारिश है। उस समय क्या होता है, जैसे धरती ज़्यादा गर्म हो जाती है, सी ठंडा होता है, वहाँ से हवाएं आती हैं, फेवरेबल सिचुएशन में ये रेनफॉल एक्टिविटी होती है। हालांकि मई में जनरली मैक्सिमम गर्मी रहती है, लेकिन इस बारी अभी तक प्लेजेंट है क्योंकि कंटिन्यूज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है। तो यही है अनुमान। ऑलमोस्ट हमारा बात करेंगे अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 4-5 दिन कंटिन्यूज ऑलमोस्ट ऐसा ही वेदर रहने वाला है। हालांकि जितना सीवियर पहले था उतना नहीं है। गुजरात के लिए भी हमने पिछले 2 दिन रेड अलर्ट दिया था, आज हमने ऑरेंज दिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पे साउथ गुजरात में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा 50 से 60 किलोमीटर हवाएं रह सकती हैं गुजरात, महाराष्ट्र में और वेस्ट एमपी में। बाकी जगह कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में क्या है कि एक आधा दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का अनुमान है। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर स्लोली बढ़ेंगे। तो आज भी अगर देखिए, हमने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दे रखा है 8 और 9 के लिए। उसके बाद हमारा हीट वेव का वार्निंग है 10 से। तो वहाँ पे मार्जिनल हीट वेव को ऐसा सिग्निफिकेंट तो नहीं, मार्जिनल हीट वेव ईस्ट इंडिया में आ सकता है। अच्छा, एक विंड और रेन सर्कुलेशन भी इस तरीके से बन रहा है कि अंडमान में जल्द ही मॉनसून दस्तक दे देगा। 13 मई जो है वो अंदाजन लगाया जा रहा है। बिल्कुल, उस समय हमारा ये है 12 या 13 के पास एक सर्कुलेशन बनेगा जहाँ पे, जिसके प्रभाव से ये जो अंडमान निकोबार का सी का एरिया है या निकोबार आइलैंड्स का एरिया है, इस साइड मानसून पहुंचने का अनुमान है। और दक्षिण भारत में कहीं कुछ राज्य जहां मानसून जल्दी, हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी। जो हमारा स्टेटमेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। और गर्मी एक बार फिर से बैक मारेगी। देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी आने वाले 7-8 दिनों में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। जो गर्मी का है अभी ईस्ट इंडिया में है, वो भी इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे पहले आपका अप्रैल में रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले 1 हफ्ते इसी तरीके से जो मौसम है वो बना रहेगा। और दिल्ली के लिए गुड न्यूज़ भी यही कि 4-5 दिन तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बना हुआ है, उसका असर लगातार मैदानी इलाकों में भी और दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलेगा।